तो गाइस जब एंड गेम आई थी उस वक्त एमसीयू की हाइप 3000 थी। एंड गेम के बाद जब धीरे धीरे मल्टीवर्स सागा शुरू हुआ और ये धीरे धीरे फ्लॉप होना शुरू हो गया तो इसकी हाइप घट के लगभग 0 हो गई। पर डेडपूल और वोल्वरिन रिलीज होने के बाद एमसीयू ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसके बाद इसकी हाइप वापस से 3000 पर हो गई है। बेशक यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आरडीजे के रिटर्न की, जहाँ वो आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कई सारे सवाल भी उठने लगे, जिसमें से सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर मार्वल ने डेडपूल और वोल्वरिन के बाद ही इसकी अनाउंसमेंट क्यों की, और दूसरा सवाल ये कि आखिर आरडीजे को ही डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि अगर एमसीयू चाहता तो बहुत आसानी से आरडीजे को उनके पुराने आयरन मैन के कैरेक्टर में ही रिटर्न करा सकता था। और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि आखिर अब अगर इस कैरेक्टर को ये ले ही आए हैं तो इसको मेन एमसीयू से कनेक्ट कैसे करेंगे। और गाइस इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि आखिर डेडपूल और वोल्वरिन के बाद ही इसकी अनाउंसमेंट क्यों की गई, जिसका शायद सीधा जवाब यही हो सकता है कि इस मूवी को इस अनाउंसमेंट का फायदा मिले। हालांकि ये मूवी काफी अच्छी है और ये बिना इस अनाउंसमेंट के भी काफी अच्छा करती, पर इस अनाउंसमेंट के बाद इस मूवी की रफ्तार में और भी ज्यादा तेजी आई है। और अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल की, जो कि ये था कि आखिर आरडीजे ही क्यों डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये जो कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले कर रहे हैं ये असल में विक्टर वॉर डूम हो ही ना। भले ही रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि ये विक्टर वॉर डूम का ही रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि एमसीयू जो कहता है हकीकत में वो बिल्कुल वैसा ही नहीं करता, कुछ ना कुछ तो अलग रहता ही है। तो मेरी इस थ्योरी के हिसाब से ये विक्टर वॉर डूम नहीं बल्कि टोनी स्टार्क ही हो सकता है। एक ऐसा टोनी स्टार्क जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो गया हो जिसकी वजह से उसने आयरन मैन की आइडेंटिटी छोड़ करके डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी को अपना लिया। हालांकि हमने एमसीयू के अंदर एक ही एक्टर को दो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, जैसे कि क्रिस इवांस जिन्होंने कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च दोनों का रोल प्ले किया है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डूम की, जिसके ऊपर एक नेचुरल कवच होता है। यानी अगर आरडीजे इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे तो पूरी मूवी में उन्हें अपना चेहरा मास्क के पीछे ही रखना पड़ेगा। और एमसीयू इतने बड़े एक्टर को इसलिए तो कास्ट करेगा नहीं कि खाली उसकी आवाज ही सुनाई दे, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बुचर, जिसका नाक नक्शा ही इन लोगों ने चेंज कर दिया ताकि क्रिश्चियन बेल की एक्सप्रेशंस अच्छे से दिखाई दें। जिसके बाद से मुझे यही लगता है कि ये डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क ही होगा। अब आप सोचो कि कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आयरन मैन ईवल बन जाए। तो 2-3 मैं यहाँ पे आपको गिना देता हूँ, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा आयरन मैन 3 के एंड बैटल सीन की, जहाँ पर पेपर पॉट्स एक वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद आग में गिर जाती है पर वो बच जाती है। तो हो सकता है उस दूसरे यूनिवर्स या टाइमलाइन में पेपर पॉट उस वायरस से इन्फेक्ट ना हो और बिना इन्फेक्ट हुए ही आग में गिर जाए और मारी जाए, जिसके बाद से ये कैरेक्टर अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर ले। और अगर आप सोचो कि इसके अलावा कोई दूसरा रीजन, तो वो शायद हो सकता है टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की डेथ, जो कि हमने सिविल वॉर के अंदर देखी थी, जो कैप्टन अमेरिका उससे छुपाता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला असल में बकी बार्न्स है। तो हो सकता है कि वो इस बात को जानने के बाद पूरी तरह से अपना आपा खो दे और एक हीरो से विलन बन जाए। और इसके अलावा एक तीसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है कि ये आयरन मैन पैदाइशी लसन हो, यानी ये शुरुआत से ही इविल हरकतों में पड़ा रहता हो। और अब तीसरा और आखिरी सवाल कि आखिर ये इस कैरेक्टर को किस तरह से मेन एमसीयू के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसमें अभी तक की इसका कोई अता पता नहीं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का कनेक्शन हो सकता है डेडपूल एंड वोल्वरिन से हो, यानी इस मूवी से। इस मूवी से भी बात करी जाए तो वो कैसेंड्रा नोवा उसका एक रीज़न हो सकती है। अगर आप सोचो कि यार ये क्या कह रहा है, कैसेंड्रा नोवा को तो डेडपूल और वोल्वरिन ने ही निपटा दिया, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उसे डेडपूल एंड वोल्वरिन ने नहीं बल्कि एमसीयू ने लुढ़काया, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट थी, जिसके अंदर चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो इन दोनों की पावर्स थी, पर साथ ही साथ उसके अंदर हीलिंग की भी एबिलिटी थी, यानी कि वो वोल्वरिन की तरह ही बहुत ही तेजी के साथ हील हो जाती थी। और आप ये मत भूलो कि इस मूवी के अंदर डेडपूल और वोल्वरिन दोनों ही इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, और अगर वो एंड में अपना सर उस मशीन में ना दे मारती तो वो मरती भी ना, और अगर वो सीधा इन लोगों से लड़ जाती तो बहुत आसानी से इन दोनों की चमड़ी उधेड़ देती, जैसे कि उसने जॉनी स्टॉर्म की उधेड़ी। और हंटर B-15 ने भी कहा कि वो एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट थी,
तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम का ये वेरिएंट असल में वॉइड के ही अंदर टेक प्लेस कर रहा हो और अभी तक की इसने कोई ऐसी हरकत ना की हो जिससे कि ये मेन एमसीयू या कहीं से भी लाइमलाइट में आए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैसेंड्रा नोवा का समझौता टीवीए के साथ था और अगर ये डॉक्टर डूम कोई ऐसी हरकत करता जिससे कि टीवीए और मल्टीवर्स में कुछ ज़्यादा ही बवाल फैले तो वो किसी न किसी तरह से कैसेंड्रा नोवा को इसके सामने टीवीए खड़ा कर सकता था। फिर कैसेंड्रा नोवा उसका क्या हाल करती वो तो हमने मूवी के अंदर उसकी पावर्स देखी ही हैं। और अगर इस तरह से नहीं आएगा तो हो सकता है कि ये वेरिएंट आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी से कनेक्टेड हो या फिर किसी न किसी वे में उसके ज़रिए ही मेन एमसीयू के साथ कनेक्ट हो। खैर इन चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे सोचते रहेंगे और बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ वरना इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं सुफियान आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में और अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए देखते रहो FTF। गुड लक।